नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति कब होगी और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यूज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। चलिए बिना देरी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको इस भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो भर्ती की न्यूज़ है, देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी कुछ खास न्यूज़ है, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। न्यूज़ यह है साथियों, राजस्थान में सफाई कर्मियों की जुड़ी कुछ खास बातें हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं, राजस्थान में 24,797 पदों की विज्ञप्ति 1 मार्च 2024 को जारी की थी नई सरकार, है ना। इसके लिए 9,20,442 आवेदन पूरे कंप्लीट हो चुके थे। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपये 1,40,000 रुपये का वेतन मिलेगा, ये इसमें क्राइटेरिया रखा गया। इस भर्ती में आवेदन उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, ये क्राइटेरिया था। और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सफाई करते समय पैसा भी मिलेगा, ये भी क्राइटेरिया था। पिछले साल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने आवेदनकर्ताओं को भी लोकेशन बदलने की छूट दी गई है कि वो अपना लोकेशन बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी वही सरकार है। पहले भर्ती में आवेदन मांगे गए थे, वो आवेदन पहले इस भर्ती में आवेदन मांगे गए थे, नए आवेदन कोई कर सकता है, बल्कि पहले जिन्होंने आवेदन किया है वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, अनुभव प्रमाण पत्र चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब इस बार क्यों नहीं है ये? अब तो ये बोल रहे हैं कि नए फॉर्म अप्लाई होंगे, नए तरीके से फॉर्म अप्लाई होंगे। सारी दिक्कतें हैं, अब क्यों नहीं कर रही है? अब कई विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने 600 रुपये दिए हैं, हमारे वो 600 रुपये वापस लौटा दे, हमको नहीं करनी है नौकरी। क्यों? सरकार ने उनको प्रताड़ित कर रखा है। अरे अब तो इस भर्ती को करवा दो मुख्यमंत्री साहब, आप इस भर्ती को करवा दो। मंत्री साहब जी आप इस भर्ती को करवा दो, क्योंकि आप के ऊपर यह कलंक है सफाई कर्मचारी। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, सबसे झूठी बात जो ये पेश कर रहे हैं मंत्री मुख्यमंत्री, जो ये पेश कर रहे हैं, ये सबसे झूठी बात है। देखो इन्होंने क्या बात है, क्यों रद्द हुई थी सफाई कर्मचारी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन स्थगित कर दी गई थी। बिल्कुल ये बात सही है, पहले शुरू की गई थी लेकिन स्थगित कर दी गई थी। उस समय राजस्थान सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। 24,797 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए आवेदन किए थे। बिल्कुल सच है, यहाँ तक बात सच है, कोई भी झूठ नहीं है। अब झूठ है क्या इसमें? मामला कोर्ट में जाने के कारण इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा से इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती में 797 पद कोर्ट केस के कारण आरक्षित रखे गए। बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन बीच में जो बात हुई है कि मामला कोर्ट में जा चुका है। मामला कोर्ट में कहाँ चले गया था? कोर्ट ने तो सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए गए थे, कोर्ट के जरिए सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए गए थे, तो अब ये मामला कोर्ट में कैसे चले गए? भाई कोर्ट में तो सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे, तो अब तो कोई मामला कोर्ट में नहीं गया। ठीक है,
अब इस भर्ती को अंतिम प्रारूप प्रक्रिया से सरकार चालू करने की राह में है, लेकिन अभी ये चालू इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिया, 1 वर्ष का। लेकिन 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को इन्होंने नगर पालिका नगर निकाय के रूप में ही लागू किया गया है। बाकी लोग क्या करेंगे, अरे सरकारी कॉलेज के जो सर्टिफिकेट हैं वो क्या करेंगे, जिनके पास SI थाने का सर्टिफिकेट है वो क्या करेंगे, जिनके पास प्राइवेट फैक्ट्री का सर्टिफिकेट है वो क्या करेंगे। आखिरकार ये भर्ती रद्द होगी, इनका मामला फिर कोर्ट में जाएगा, और यह भर्ती अब कोर्ट में गई ना तो ये समझ लो महीने 2 महीने 3 महीने आ सकती है। फिर उपचुनाव, सरपंच के चुनाव, यानी फिर इसकी रामायण ख़त्म कहानी है, 2024 की ख़त्म कहानी है। फिर ये भर्ती होगी तो कब होगी सर, 2025 में, 2025 में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इस मैटर को सुलझा लीजिए, कोर्ट में जाके आप केस करिए कि सर अब पहले आपने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे, अब आपने सभी अनुभव प्रमाण पत्र रद्द क्यों कर दिए गए। तो इस मामले को सुलझा लीजिए, ये भर्ती आपकी तुरंत ही, आप जिस तरीके से मामला सुलझाओगे तो ये भर्ती चालू हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही आप इसके मामले को सुलझाओगे, महीने 2 महीने 3 महीने का लास्ट टाइम लग सकता है, फिर कोर्ट का फैसला आएगा, तब जाके इस भर्ती में आवेदन मांगेंगे, धन से फिर 1 महीने आवेदन में चले जाएंगे, अगर नए आवेदनों के रूप में होगी तो फिर 1 महीने आवेदन होने के बाद ये भर्ती में फिर लॉटरी डेट आएगी, फिर लॉटरी होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो फिर आप 2 साल तक अस्थायी रूप से काम करोगे। अस्थायी रूप से काम करोगे तो फिर आपको वहाँ पर 2 साल तक धक्के खाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि मैं 2 साल तक जब काम कर दोगे, जब तीसरी साल में पहुंच जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि मैं इस भर्ती में नौकरी के लिए काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाने का एक ही राय है कि आप कोर्ट केस करो कि सर सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र आपने लागू किए गए थे, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं, ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बताओ, और ये भर्ती जल्द से जल्द चालू करवाने की कोशिश करें। मैं हमेशा रूप से, मैं पहले भी कहता हूँ कि आपके साथ हूँ, और कोई भी भाई सफाई कर्मचारी से रिलेटेड अच्छी तरीके से अपना भाषण देना चाहता है तो वो वीडियो हमारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उन पर कोई भी भाई अपनी राय वीडियो के माध्यम से देना चाहता है तो वो अपने व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं उसको यूट्यूब पर ज़रूर प्रेस करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलता हूँ एक लेटेस्ट क्लास के साथ।